नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप सभी देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार कर लिया है और यह प्रभावी रूप से कारगर भी साबित हुई है। हर जगह इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है, इसलिए हम आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी खास जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण को खत्म करने के लिए अभी तक पूरी दुनिया के अलग अलग देशों ने कई बार इस बात का दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार कर लिया है, जबकि क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे दावे सफल नहीं हो सके। ऐसे में रूस के द्वारा किए गए इस दावे पर कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं। मालूम हो, नोवल कोरोना वायरस से अब तक विश्व में 1,28,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के कारण करीब 5,55,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस के करीब 7 महीने लंबे प्रकोप के बाद रूस ने यह दावा किया है कि उसके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजिकल के डायरेक्टर वादिम तारासोव ने कहा है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मॉस्को स्थित सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूट सेचेनोव ने यह ट्रायल किए और पाया कि यह वैक्सीन इंसानों पर सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन की सेफ्टी कंफर्म हो चुकी है। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि यह उन वैक्सीन की तुलना में ज्यादा असरकारक है जो इस समय मार्केट में मौजूद हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिन लोगों पर वैक्सीन आजमाई गई है उनके एक समूह को 15 जुलाई और दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी ने 18 जून को रूस के गैमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा निर्मित इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए थे। कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जब तक इस वैक्सीन का ट्रायल सफल नहीं हो जाता, तब तक इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि कोरोना वायरस की यह वैक्सीन पूरी दुनिया के लोगों पर प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है। फिलहाल इस वैक्सीन के बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रायल किए जाने की जरूरत है और इसके साथ साथ इससे होने वाले प्रभावों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी अभी तक इस मामले में कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। पूरी दुनिया के लोगों को इस वैक्सीन से बहुत आस है। लोगों को इस बात का इंतजार भी है कि यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से तैयार मानकों पर खरी पाई जाए और साथ ही साथ इसके उपयोग की भी इजाजत मिले। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है। इसी के साथ इस जानकारी में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी के लिए यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए नवरोशन टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।